सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से सभी ने दीपावली का त्यौहार बहुत हंसी खुशी से मनाया होगा और खुशियों के दीपक जलाए होंगे। वैसे तो हर समय सतगुरु ने संतों महापुरुषों के मन में दीपक जलाए हुए हैं, जो ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक जला दिया है, इस आत्मा को रोशन कर दिया है। लेकिन जो दीपावली का त्यौहार सारा संसार मनाता है साल में एक बार, तो ये भी सभी महापुरुष हंसी खुशी से मनाते हैं। तो अब आज भैया दूज का त्यौहार है, तो सभी जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और सतगुरु से आशीर्वाद मांगती हैं कि सच्चे पातशाह इसी तरह हमारी भाई बहन की जोड़ी बनी रहे, बहनें तिलक भाइयों को लगाती रहें और भाई तिलक लगवाते रहें। और इसलिए दासी भैया दूज की भी सभी को लख लख बधाई देती है और सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है, सच्चे पातशाह सबके घरों में इसी तरह हंसी खुशी से ये जो सारा संसार त्यौहार मनाता है सभी मनाते रहें। दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। आप जी दासी को आशीर्वाद देना कि जो भी बोला जाए वो आप जी को अच्छा लगे, और अगर आप जी को ये विचार अच्छे लगे तो आप जी दासी को आशीर्वाद देना कि दासी इसी तरह आप जी के चरणों से जुड़ी रहे और जो भी बोला जा रहा है, जो भी सुना जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, इसको हमने अमल में तो लाना ही है। लेकिन ये सब सतगुरु माता जी की कृपा से हो रहा है। सतगुरु की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब सतगुरु का हुक्म होता है तभी वो काम हो सकता है। कहते भी हैं कि अपने करने कराने वाला तो सतगुरु होता है, लेकिन हमारा नाम कर देता है। सारे कारज आपे करदा, साडा ते बस हुंदा है ना। सारे काम ये सतगुरु निरंकार खुद करता है और हमारा नाम कर देता है। आप बैठ के पर्दे ओले अकला नू हैरान करे। ये आप पर्दे के पीछे बैठकर हमें अकल बुद्धि देता है और हमारा नाम कर देता है। ऐसे सतगुरु उत्ते हम बारी बारी जाते हैं, बलिहार जाते हैं कि सच्चे पातशाह ऐसे सतगुरु नू मेरे आदेश भी ने, प्रणाम भी ने। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यही अरदास है कि जो भी आप चाहते हो, जैसा भी चाहते हो वैसा ही आप हमसे कर्म कराते रहना। हम आप जी के हुक्म अनुसार ये जीवन यापन करते रहें। दासी एक सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी ये प्रवान करना। इस घटना में हमें यही समझाया गया है कि चाहे इंसान से, कहते हैं कि इंसान ने अगर ज्ञान ले लिया है तो ज्ञान लेने के बाद कोई भी वो ऐसा कर्म ना करे कि जिससे वो इंसान का मन परेशान हो। कहते हैं कि अगर हक हलाल की कमाई है तो वो काम आती है, और अगर कोई हेरा फेरी से करता है, धोखे से पैसा कमाता है, तो वो उसका काम नहीं आता। सतगुरु भी हमें यही समझाते हैं कि दसा नवां दी किरत कमाई करनी है, किसी के ऊपर भार नहीं बनना, किसी के साथ धोखा नहीं करना। ऐसा इस सच्ची घटना के द्वारा हमें समझाया गया है। कहते हैं कि एक लड़का जिसकी एज 24 साल की है, 24 साल की थी, 24 साल की उम्र में ही उसने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद उसे जॉब भी एक कंपनी में मिल गई। वो ड्राइवर की जॉब करता था, ट्रक चलाने की जॉब करने लगा। लेकिन वो देखता था कि जो उसके साथ 3-4 लड़के और हैं वो बहुत ही हेरा फेरी करते हैं, और वो ट्रकों में से जब भी वो कहीं पर माल लेकर जाते थे तो वो ट्रक में से तेल भी निकाल कर बेच दिया करते थे, और वैसे भी वो हेरा फेरी से बहुत पैसा कमाते थे। उस लड़के ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत किया करो, तो आगे से उन लड़कों ने उस लड़के को भी लालच दे दिया और कहने लगे कि हम तुझे हिस्सा दे दिया करेंगे, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि हम ऐसा काम करते हैं। तो वो जो 3 लड़के थे, चौथा वो लड़का हो गया जिसने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ था, तो वो भी उनके साथ मिल गया। उसके मन में भी लोभ लालच आ गया। कहते हैं कि लालच जो होता है, यही जब मन में आ जाता है तो ये बुरे से बुरे काम भी करवा देता है।
तो उसके मन में लालच आ गया कि मेरे को पैसा मिलेगा, तो वो भी उनके साथ मिल गया और उनके साथ वो भी इस तरह ही करने लग गया। उसका मन डोल गया और वो लड़का उनके साथ शामिल हो गया। उसने भी वही काम करना शुरू कर दिया। वह भी तेल निकाल कर बेचने लग गया, ट्रकों में से तेल निकाल कर बेचने लग गया। और जितना भी उसका हक बनता था वो आपस में सब बांट लेते थे। जितना भी उनका पैसा बनता था वो सब आपस में बांट लेते थे। कुछ समय बाद उस लड़के के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे कि उसे यह महसूस होने लगा कि जितने पैसे मैं ऐसे गलत तरीके से कमाता हूँ वह पैसे मेरे काम नहीं आते। और उसने कहा कि मैं जितनी बार भी उन पैसों को बचाने की कोशिश करता था वह मुझसे नहीं हो पाता था, क्योंकि वह पैसे या तो किसी दूसरे खर्चों में लग जाते थे या फिर मुझसे गिर जाते थे। और उसने ऐसा होता हुआ बहुत बार देखा कि बहुत बार उसके पैसे गिर जाते थे, उसके काम नहीं आते थे। तो जब उसके साथ ऐसा हुआ तब भी उसने यह काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि जब पैसों का लालच लग जाता है, जब पैसों का लालच आ जाता है तब इंसान पीछे नहीं हटता। वह अपने मन के पीछे लगकर उस लालच में फंसता चला जाता है। तो ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। उसने वह काम करना नहीं छोड़ा। तो उसके बाद एक दिन उस लड़के की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी गाड़ी का नुकसान हो जाता है। और उस एक्सीडेंट में लड़के की ही गलती होती है, जिसकी वजह से उसे सामने वाले व्यक्ति को भी पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि उसका भी बहुत नुकसान हो जाता है सामने वाला तो उसको भी पैसे देने पड़ जाते हैं। और अपनी कार की रिपेयर भी, गाड़ी की रिपेयर भी उसको खुद ही करवानी पड़ती है, क्योंकि गलती उसकी ही होती है। तो जब उसके साथ ऐसा होता है तो वह इस बात पर बहुत ज़ोर देता है कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है। वह सतगुरु के इस इशारे को भी नहीं समझ पाता और वह उस काम को फिर भी नहीं छोड़ता। तो साथ संगत जी, वह लड़का कहता है कि उसके कुछ दिनों के बाद एक बार फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट में गाड़ी का तो नुकसान होता ही है, लेकिन मुझे भी बहुत गहरी चोट आती है। और जब यह बात लड़के ने अपने घर वालों को बताई तो लड़के की माता उसे तुरंत ही घर वापस बुला लेती है और उसे बाबाओं के पास, पंडितों के पास लेकर जाती है। क्योंकि वह सात संगत जी, जब वह दूसरे लोगों से पूछती है कि मेरे लड़के के साथ ऐसा हो रहा है, तो वह उस बाबा के पास, उस पंडित के पास जाने की सलाह लोग उसे देते हैं और वह उनके कहने लगकर वैसा ही करती है। क्योंकि जब मुश्किल की घड़ी में अगर किसी पर कोई मुसीबत आती है तो उस पर मुसीबत का हल ढूंढने के लिए हम ऐसे लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं जो कि हमारी उस मुसीबत का हल निकाल सकें। तो ऐसा ही उनके साथ भी होता है। वह अपने रिश्तेदार के बताए गए एक पंडित के पास जाते हैं और जब वह उनके पास जाते हैं तो वह पंडित सबसे पहले उस लड़के की कुंडली को देखता है और देखते ही देखते उससे यह सवाल करता है कि तुमने ज्ञान लिया हुआ है। तो वह लड़का कहता है कि जी हाँ, मुझे ज्ञान मिला हुआ है। उसके बाद वह पंडित कहता है कि तुम्हारे जो गुरु हैं वह पूर्ण सतगुरु हैं, और जिसका गुरु पूर्ण होता है उसे बहुत सावधानी से चलना पड़ता है और उसे अपने गुरु के हुक्म में रहना पड़ता है, अपने गुरु के भाणे में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ज्ञान मिल गया तो बस बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण गुरु होता है उसकी आंख हमेशा अपने शिष्य के हर कर्म पर होती है कि मेरा गुरसिक क्या कर रहा है। और जब हम गलती करते हैं तो वह हमें दंड भी देता है। तो यह बात सुनने के बाद उस लड़के ने कहा कि पंडित जी, आपकी बातों का मतलब मुझे समझ आ गया। आप जी ने जो भी कहा है वह बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन यह आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तो उसके बाद उस पंडित ने कहा कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्या तुम किसी गलत तरीके से धन कमा रहे हो? तो जब यह बात उस लड़के के सामने आती है
तो वह समझ जाता है कि पंडित जी मुझे क्या कह रहे हैं। तो वह खुद ही बता देता है कि मैं दुबई में नौकरी करता हूँ और वहाँ पर कुछ पैसे गलत तरीके से भी कमाता हूँ। और जब यह बात उस पंडित को बताता है तो वह उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंडित उस लड़के को समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें तो ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है और तुम्हारे जो सतगुरु हैं वे भी पूर्ण हैं, पहुँचे हुए सतगुरु हैं, उनकी नज़र तुम्हारे हर कर्म पर होती है। तो यह बात सुनकर वह लड़का कहता है कि मैं अकेला ही ये काम नहीं करता, मेरे साथ 3 लड़के और भी हैं जो यह काम करते हैं और जितना भी बनता है हम आपस में बांट लेते हैं। उसकी यह बात सुनकर वह पंडित उसे कहता है कि बात यह नहीं है कि तुम कितने लोग काम कर रहे हैं, बात यह है कि तुम्हें तो ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है और तुम तभी अभी भी यह काम कर रहे हो, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी यह काम कर रहे हो। तो वह लड़का कहता है कि आप मुझे अच्छी तरह से बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो पंडित उसे बताता है कि जैसे एक विश्वविद्यालय है, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय में जो गुरु है वह भी बहुत अच्छा है और सख्त भी है। उस विद्यालय के नियम भी बहुत सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं। अगर उस विद्यालय में कोई विद्यार्थी गलत काम करता है तो उस विद्यालय के नियम के पार जाकर कोई काम करता है तो उसे दंड मिलता है। वह दंड उसे इसलिए मिलता है ताकि उसे एक अच्छा इंसान बनाया जा सके, और दंड इसलिए नहीं दिया जाता कि यह उसका नियम है। दंड तो इसलिए उसको पनिशमेंट तो इसलिए दी जाती है ताकि आगे से सुधार हो और तुम्हारी तरक्की हो सके। तो वह लड़का उस पंडित जी की यह बात सुनकर उनसे सवाल पूछता है कि मेरे साथ जो 3 लोग हैं वह भी तो यही काम करते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो पंडित जी उसे बहुत ही अच्छे तरीके से फिर समझाते हैं, कहते हैं कि उनके साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका गुरु ही नहीं है, उनका कोई गुरु ही नहीं है, उन्होंने कोई गुरु ही नहीं बनाया, उन्हें कोई समझाने वाला ही नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है, उन्हें कोई दंड देने वाला ही नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हें तुम्हारे गुरु ने बहुत बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुम समझे नहीं, तुम फिर वही काम करते रहे, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता रहा। गुरु जो भी करता है अपने गुरसिक की भलाई के लिए ही करता है और वह जो भी करता है उसमें हमारी ही भलाई होती है। तो जब यह बात उस लड़के ने सुनी तो सुनते सुनते उसकी आंखों में से आंसू आ गए और उसे समझ आ गई कि यह पंडित मुझे क्या समझाना चाहते हैं। तो उसके बाद वह लड़का यह काम करना छोड़ देता है और हक हलाल की कमाई करता है। तो साथ संगत जी, इस सच्ची घटना से हमें यही सीख मिलती है, हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हमने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है तो हमें ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए जो सतगुरु के भाणे से बाहर हो, जो सतगुरु के नियमों के खिलाफ हो, क्योंकि उसका नतीजा भी फिर हमें भुगतना ही पड़ेगा। जैसे बताया जाता है कि यहाँ पर हर एक चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो अगर हम ऐसे काम करते हैं तो हमारी क्या हालत होगी जिसका अंदाज़ा हम अभी नहीं लगा सकते। क्योंकि सतगुरु ने सत्संग के जरिए हमें सब बताया है और हम यह भी नहीं कह सकते कि हमें इस बात का ज्ञान नहीं था इसलिए हमसे गलती हो गई। अक्सर फरमाया जाता है कि अगर जानते हुए भी गलती करोगे तो उसका बहुत भारी रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, और जो जानता नहीं है, जो अनजाने में गलती करता है, उसको तो माफ़ी दी जा सकती है, लेकिन जो जानते हुए भी ऐसे काम करता है उसको दुगना हिसाब देना पड़ता है। तो साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो सतगुरु के खिलाफ हो, और जो सतगुरु ने हमें नहीं कहा अगर हम वो काम कर रहे हैं, सतगुरु के हुक्म से बाहर कर रहे हैं, तो हम हक हलाल की कमाई करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। एक दूसरे का धन धोखे से मत छीनें, ना ही किसी से रिश्वत लें। जैसे हमें बताया भी गया है, हमें फरमाया भी गया है
जब तोलने लगो पूरा तोलो, ठीक तराजू से तोलो। असल में पराये धन और अनुचित ढंग से कमाए धन का लालच इतना प्रबल होता है कि साधारण जीव तो क्या, कई परमार्थी पुरुष भी इसके लोभ से नहीं बच पाते। हम सोचते हैं कि पैसा जिस तरह से भी कमाया जा सके हम कमा लें और फिर थोड़ा बहुत साथ संगत की सेवा में खर्च कर देंगे, जिससे अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यह हमारी गलत फहमी है। ठीक है कि ना देने से देना अच्छा है, क्योंकि इससे धन का मोह घटता है, कमाई सफल होती है। विष विकार, बीमारी, मुकदमे आदि में लगने वाला धन नेक काम में लगता है। धीरे धीरे नेक कमाई करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है, और जो गुरसिक गलत मार्ग से हटकर ठीक मार्ग की ओर जाता है। परंतु जो लाभ नेक और पवित्र कमाई में से परमार्थ में लगाए गए धन का होता है, उसका तो मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। सतगुरु कहते हैं कि सत्संगी चाहे सिमरन थोड़ा कम कर ले, लेकिन बुरे कर्मों, बेईमानी की कमाई और धोखे और छल से ज़रूर बचे, क्योंकि कहते हैं कि ठगी, छल कपट और बेईमानी तो परमार्थ की जड़ ही काट देते हैं, और पराये धन का हिसाब चुकाने के लिए उसका भुगतान जरूर देना पड़ जाता है। इसलिए हम कभी भी गलत तरीके से कोई भी धन ना कमाएं। गुरु नानक साहिब जी ने भी कहा है, पराये हक को छीनना हिंदुओं के लिए गायें और मुसलमानों के लिए सूअर का मांस खाने के बराबर है। इसलिए सतगुरु बताते हैं कि प्रभु की दरगाह में सतगुरु अपने शिष्य का पक्ष तभी लेते हैं यदि उनकी खींची हुई लकीर में वो गुरसिक रहता है और पराये धन से बचता है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के समय की बात है, उन्होंने एक बार सेवा और भेंट का बहुत सा धन नदी में फिकवा दिया, लेकिन अपने ज़रूरतमंद शिष्यों को नहीं दिया। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि चढ़ावे का धन जहर के समान होता है, और शिष्य सतगुरु के बेटे बेटियों के समान होते हैं, और कोई भी पिता अपने बच्चों को जहर नहीं खिला सकता। और श्री गुरु अमरदास जी महाराज भी फरमाते हैं, जोगी होवा जग भवा, घर घर भिखिया लेओ, दरगह लेखा मंगिए, किस किस उत्तर देओ। कहते हैं कि कहने का अर्थ यही है कि योगी लोग घर घर भिक्षा मांगते फिरते हैं। वे भूल जाते हैं कि इस तरह प्राप्त किए हुए पैसे पैसे और दाने दाने का हिसाब देना पड़ता है। पहले तो दुनिया का कथित त्याग कर देना और फिर उस दुनिया के आगे हाथ फैलाना, ये न तो बुद्धिमत्ता की निशानी है और न ही योग की। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि घर घर मांगने का नाम योगी फकीरी नहीं है। जो लोग पराये धन और दान पर निर्भर रहते हैं, वे मनुष्य चोले और साधु के भेष दोनों पर ही दाग लगाते हैं। संसारिक आशा तृष्णा से ऊपर उठकर केवल सतगुरु का निरंकार का सिमरन करने वाले ही सच्चे संत महात्मा होते हैं, और वे अपने मनुष्य जन्म को सफल कर जाते हैं। हाँ संगत जी, इस कहानी से, इस सच्ची घटना से हमें यही समझाया गया है कि हमने अपने हक हलाल की कमाई से अपना गुजारा करना है, और हमने किसी पर भार नहीं बनना, और किसी के साथ हमने धोखा नहीं करना, कोई बेईमानी नहीं करनी। इस तरह ही साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में भी शब्द है, जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है, सब कुछ साधो यही रहेगा, जाता हंस अकेला है, झूठी माया नश्वर काया, 4 दिनों का मेला है, सदियों से ही चलता आया, चला चली का खेला है, जितना करो इकट्ठा चाहे साथ न जाता धेला है, कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, सारा जगत झमेला है, कहे हर देव हरि को भज लो, ये सुमिरन की बेला है, सुमिरन से ही लोग सुखी, साधो पर लोग सुहेला है। हाँ संगत जी,
कहते हैं कि जो सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, ब्रह्म ज्ञान लेकर हमने नेक कमाई तो करनी ही है, और इसके साथ ही हमने सेवा, सिमरन और सत्संग भी सतगुरु के कहे अनुसार करना है। हमने ब्रह्म ज्ञान लेकर कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे कि हमारे मिशन पर उंगली उठे कि ये ऐसा गुरसिख है जो इस बात को नहीं मान रहा। हमने हमेशा ऐसे कर्म करने हैं कि संसार के लोग देखने वाले भी कहें कि वाकई में ही ये निरंकारी जा रहे हैं। और जब भी कोई भी महापुरुष मार्केट में मिलते हैं तो वो जब महापुरुषों का दर्जा देते हैं तो वहाँ पर भी समझ आ जाती है कि वाकई में ही हमने महापुरुषों वाले ही कर्म करने हैं। सतगुरु ने जब हमें ब्रह्म ज्ञान दिया तो ब्रह्म ज्ञान देकर हमें पहले दिन ही महापुरुष का दर्जा दे दिया, तो हमने महापुरुषों वाले ही कर्म करने हैं। हमने नेक कमाई से ही अपना गुजारा करना है और सतगुरु के कहे अनुसार हमने कर्म करते चले जाना है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो तो दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।